नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इन्वेस्टिंग चैनल पर। हमारा ये वीडियो है इन्फ्लेशन के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये कितने तरह का होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सब ने अपने घर में बड़े लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि हमारे समय में तो 10 रुपये में ही कितना कुछ आ जाता था, पर आज के समय में 10 रुपये की वैल्यू ही नहीं है। हम सुनते हैं कि उनके समय में दूध से लेकर पेट्रोल तक सबका प्राइस बस कुछ रुपए ही था, जो अब कई गुना बढ़ चुका है। तो दोस्तों, इन सब की वजह है इन्फ्लेशन। दोस्तों, इन्फ्लेशन को आम बोलचाल की भाषा में हम महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीज़ों के प्राइस में टाइम के साथ इंक्रीज होना, जिस वजह से हमें सेम अमाउंट की चीज़ों को बाय करने के लिए ज़्यादा प्राइस देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 साल पहले हम 1 केजी शुगर 50 रुपये में बाई करते थे और अब वही 1 केजी शुगर हमें 60 रुपये में मिल रहा है, तो इसे हम शुगर के प्राइस में इन्फ्लेशन कहेंगे। यहाँ पर 1 केजी शुगर के प्राइस में 10 रुपये का इंक्रीज हुआ है, जो कि 50 रुपये का 20% है। इस तरह हम कहेंगे कि 1 केजी शुगर के प्राइस में पिछले 1 साल में 20% का इन्फ्लेशन हुआ है। दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब बिल्कुल यही होता है जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा, पर असल में इन्फ्लेशन किसी एक चीज़ के प्राइस से नहीं, बल्कि हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी चीज़ों के प्राइस को ध्यान में रखकर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना हर कंट्री के गवर्नमेंट का टारगेट होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे कई तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी वजह से इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाए गए हैं, जो हमें करंट इन्फ्लेशन का आइडिया देते हैं। दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 इंडेक्स बनाए गए हैं। पहला है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले बात करते हैं CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। दोस्तों, CPI या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ये हमें उन गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में होने वाले एवरेज चेंज को बताता है जो हम अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, यानी जो चीज़ें रिटेल में यूज होती हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस को हम एक फिक्स इंटरवल के बाद कैलकुलेट करते हैं, और इसमें जितना % का चेंज होता है उसे ही हम CPI इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मिस्टर शाह की फैमिली के लिए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ये सारी चीज़ें आती हैं: फूड एंड बेवरेजेज, क्लॉथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और अदर्स। और इन चीज़ों पर फैमिली का खर्चा नवंबर 2021 महीने में कुछ इस तरह था, और जिसे हम ऐड करेंगे तो यह टोटल 10,000 रुपये होते हैं। दोस्तों, अब हम ठीक 1 साल बाद यानी दिसंबर 2022 के महीने में बिल्कुल सेम चीज़ों का प्राइस सेम क्वांटिटी में कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि 1 साल बाद मिस्टर शाह की फैमिली को इन्हीं चीज़ों को सेम क्वांटिटी में बाय करने के लिए जो अमाउंट लगेगा वो इस तरह है, जिसे हम ऐड करेंगे तो यह टोटल 10,700 रुपये होते हैं। इस तरह दोस्तों, मिस्टर शाह की फैमिली जिन चीज़ों को पिछले साल 10,000 रुपये में बाई करती थी, अब उन्हीं चीज़ों को उसी क्वांटिटी में बाई करने के लिए उन्हें 10,700 रुपये देने पड़ रहे हैं। यहाँ पर फैमिली का टोटल खर्चा 700 रुपये बढ़ रहा है, जो उनके पिछले साल के खर्चे यानी 10,000 रुपये से 7% ज़्यादा है। इस तरह हम कहेंगे कि मिस्टर शाह की फैमिली के लिए पिछले 1 साल में इन्फ्लेशन 7% था, और इस इन्फ्लेशन को ही हम CPI इन्फ्लेशन बोलते हैं। दोस्तों, CPI इन्फ्लेशन 2 तरह का होता है। पहला है हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन, या जिसे सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, और दूसरा है कोर CPI इन्फ्लेशन, या जिसे सिर्फ कोर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीज़ों के प्राइस को देखकर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे हमने अभी अपने एग्जाम्पल में मिस्टर शाह की फैमिली के लिए किया। वहीं कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और एनर्जी के प्राइस को नहीं कैलकुलेट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फूड और एनर्जी के प्राइस बाकी चीज़ों के मुकाबले शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और इस वजह से कभी कभी हमें इनसे इन्फ्लेशन का सही पता नहीं चल पाता। इसलिए गवर्नमेंट के लिए अक्सर कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लेशन को नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करती है, और इसे रूरल, अर्बन और कंबाइंड 3 तरह से अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, और तीनों में अलग अलग चीज़ों को इस तरह रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रूरल CPI में हाउसिंग को 0 रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूरल एरियाज़ में लगभग सभी लोगों के अपने घर होते हैं। आइए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के दूसरे इंडेक्स की, जो है WPI, जिसे हम सिर्फ होलसेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। दोस्तों, होलसेल इन्फ्लेशन हमें
सिर्फ गुड्स के होलसेल प्राइस में हुए एवरेज चेंज को बताता है। होलसेल प्राइस का मतलब है वो प्राइस जिस पर गुड्स की बाइंग और सेलिंग बुल्क में होती है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि CPI इन्फ्लेशन में जहाँ हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को देखते हैं, वहीं WPI इन्फ्लेशन में हम सिर्फ गुड्स के प्राइस को देखते हैं। दोस्तों, होलसेल इन्फ्लेशन को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है। इसमें सारी चीज़ों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जो इस तरह हैं। पहला है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसमें मेनली फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स और क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस होते हैं। दूसरा है फ्यूल एंड पावर, जिसमें LPG, पेट्रोल और डीजल होते हैं। और तीसरा है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिसमें सारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि होलसेल इन्फ्लेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों, इस तरह हम CPI और WPI इन्फ्लेशन को मेज़र करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि CPI इन्फ्लेशन हमें डेली यूज होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज का इन्फ्लेशन बताता है, वहीं WPI इन्फ्लेशन हमें होलसेल मार्केट में सिर्फ गुड्स का इन्फ्लेशन बताता है। आइए अब हम एक बार फिर से इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के सभी तरीकों को देखते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन को 2 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पहला होता है CPI इन्फ्लेशन, या जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है WPI इन्फ्लेशन, जिसे हम होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। CPI इन्फ्लेशन में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को देखते हैं, और इसमें 3 तरह के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है: रूरल, अर्बन और कंबाइंड। हम आमतौर पर न्यूज़ में जो इन्फ्लेशन सुनते हैं वो यही CPI कंबाइंड इन्फ्लेशन होता है। और फिर हम इन 3 तरह के इन्फ्लेशन के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। वहीं WPI इन्फ्लेशन में हम सिर्फ गुड्स के होलसेल प्राइस को देखते हैं, और इसमें सभी गुड्स को 3 भागों में बांटा जाता है: प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो इन्फ्लेशन के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और ये कितने तरह का होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।